look at you and it's easy to see you are that some. माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल TS स्टडी 21 में। देखिए, हमारा आज का जो न्यू टॉपिक है वो है यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू और शैल हैव टू। आज हम आपको इसके बारे में न्यू टॉपिक के साथ बताएंगे। देखिए, यहाँ पर हैज टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक यूज का ऑप्शंस दे रखा है, उसके आगे मैंने कुछ थोड़ी सी ट्रिक दे रखी है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जब कर्ता को कोई कार्य, जब कर्ता को कोई कार्य मजबूरी में या फिर जानबूझकर करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तब वहां पर हम हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीज अगर और जोड़ें तब यहाँ पर हैज टू, हैव टू को छोड़ने के बाद हैड टू का यूज करते हैं। जैसे कि पढ़ता है की जगह अगर हम करें पढ़ता था या फिर पढ़ा था, तब वहां पर हमारा हैड टू का यूज होगा। यदि हम यहाँ पर पढ़ता है की जगह करते हैं करना पड़ेगा या फिर करना ही होगा, तब वहां पर विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, मतलब एक सेंटेंस दे रखा है जिससे कि आप अच्छी तरीके से ऊपर वाली जो लाइन है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। देखो, मुझे पैदल जाना पड़ता है। इस वाली वीडियो में न्यू टॉपिक यूज ऑफ हैज, हैव, हैड प्लस टू, विल हैव, शैल हैव प्लस टू, इसके साथ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो भी लास्ट वीडियो की अकॉर्डिंग ही यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काफी अच्छा चेंजिंग है। देखो, मुझे पैदल जाना पड़ता है, यहाँ पर भी कभी कभी पिछले वाले जो मतलब मेरा लास्ट वीडियो थी उसमें भी यहाँ पर कभी कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में आ जाता है। देखो, मुझे पैदल जाना पड़ता है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, आई, यहाँ लगाएंगे हैव टू, फिर लगाएंगे गो ऑन फुट। तो देखिए, ये सेंटेंस मैंने बना दिया, आई हैव टू, यहाँ पर हैव टू का यूज होगा क्योंकि लास्ट में पढ़ता है शब्द आ रहा है। यहाँ पर पढ़ता था आता, तब यहाँ पर हम हैड टू का यूज करते। यदि यहाँ पर करना पड़ेगा तब यहाँ पर विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज करते। अब देखिए, अब हम इनकी मतलब जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, अब हम आपको यूज ऑफ हैज, हैव, हैड प्लस टू, विल हैव, शैल हैव प्लस टू के बारे में बताएंगे। देखिए, यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो गई, जब सब्जेक्ट को कोई कार्य मजबूरी में या फिर जानबूझकर करना पड़े तब वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम इन्हीं टॉपिक्स में से ये जो हमारे जो यहाँ पे क्या नाम है हैज, हैव, हैड टू, विल हैव, शैल हैव प्लस टू, इनका यूज तो करते हैं। लेकिन इनमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इनकी मुख्य पहचान क्या होती है। देखिए, पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, क्रियाओं के नहीं सिर्फ वाक्यों के अंत में क्रिया अलग रह जाती है इन मतलब इन टॉपिक में। देखो, पढ़ता है, पढ़ती है या फिर पढ़ा है, पढ़ता था, पढ़ती थी, ये हमें यहाँ पर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में पता लगता है। प्रेजेंट टेंस में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा है, पास्ट टेंस में पढ़ता था, यहाँ पर है की जगह था में चेंज हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर टेंस में क्या होगा, मतलब गा की गे में चेंज हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर एक चीज बिल्कुल सेम है, यहाँ पर एक चीज बिल्कुल सेम है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में यूज ऑफ इज, एम, आर, टू, बाज, वर्ब, टू में बताया था कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में दे रखे हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। जैसे लास्ट टॉपिक में कंडीशन थी, बिल्कुल इसी मतलब टॉपिक में कंडीशन सेम रहेगी। देखिए, यहाँ पर मुझे के लिए यहाँ पर हमें आई लगाना है, हमें के लिए वी लगाना है, उनको आ जाए या फिर उन्हें, यहाँ पर दे लगाएंगे, तुमको आ जाए या फिर तुम्हें, यहाँ पर इसके लिए हम यू लगाएंगे, उसको आ जाए उसे, यहाँ पर ही और सी, ये हमें खुद एडजस्ट करना है पॉजिटिव केस के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पर जैसे मुझे है तो मुझको भी लिख सकते हैं, हमें है तो हमको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 3 रूल्स लिख रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंस को मतलब क्लियर करेंगे। देखो, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले रूल फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। इसके बाद रूल सेकंड में इसकी जगह हमने हैड कर दिया, बाकी क्या नाम है जो रूल है वो सेम है। देखो, हेड की जगह हमने विल हैव और शैल हैव कर दिया, बाकी चीज जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ही, सी, इट या फिर किसी का नेम आ जाए तो वहां पर हैज टू का यूज करते हैं। लेकिन आई और वी, दे, यू, इनमें से कोई भी चीज आ जाए तब यहाँ पर हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। यदि हम इसी चीज को प्रेजेंट का जो मतलब पास्ट रूप होता है जिसे बोलते हैं हैज, हैव को हैड, जब हैज, हैव, हैड में चेंज हो जाता है तो इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए तब वहां पर हमें हैड और टू का यूज कर देना है, हैड टू का यूज कर देना है। अब हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसों को बनाते हैं।
देखिए सबसे पहला सेंटेंस है हमें दिल्ली ट्रेन से जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस सेंटेंस को बनाने से पहले जो पहचान लिख रखी है ना मैंने ऊपर, उस पहचान को मैच करते हैं। देखो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाता है, पढ़ता है, देखो पढ़ता शब्द तो आ गया लेकिन है शब्द आ गया, तो प्रेजेंट टेंस में क्रिया हो रही है, तो हमें के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले वी लगाएंगे। इस सेंटेंस को हमें रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनाकर चलना है। तो देखिए क्या है, वी हमें, देखो यहाँ पर वी आ गया, आई वी के साथ हमें हैव टू का यूज करना है, तो वी हैव टू। देखिए इन सेंटेंसेस में एक बात और अच्छी है, देखो यहाँ पर हमें ये टू क्यों लगाना पड़ता है, देखो यहाँ पर हैव का यूज तो होगा, हैज हैव का यूज तो होगा, पढ़ता है पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर ये टू का प्रयोग होगा तो कैसे होगा, देखो हमारी क्रियाएं होती है जैसे कि खाना, नहाना, पीना, सोना, तो उसमें क्या नाम है, यदि वाक्य के क्रिया के लास्ट में अगर ना, नी, ने ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर ये इन्फिनिटिव का मतलब जिक्र कराते हैं, इन्फिनिटिव की वहां पर हमें पता लग जाती है कि ये इन्फिनिटिव से होता है, इन्फिनिटिव से हमें ये चीज पता लग जाती है। तो देखो यहाँ पर टू लगा देंगे, टू के बाद लगा देंगे गो, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, देखो वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ता है कहाँ, दिल्ली, तो टू गो के बाद लगा देंगे दिल्ली। देखो ये सेंटेंस क्लियर हो गया, हमें दिल्ली जाना मतलब हमें दिल्ली जाना पड़ता है, किस चीज से जाना पड़ता है, ट्रेन से, तो यहाँ लगा देंगे बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, वाई यहाँ पर क्या है, वाई होगा यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन, यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज किसी दूसरे से जुड़ती है तो वो हमारे प्रीपोजिशन का वहां पर बहुत ज्यादा वो आता है, प्रभाव पड़ता है। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग, विधि सूचक या फिर संबंध सूचक। ये सेंटेंस क्लियर हो गया, तो यहाँ पर देखो हैव टू आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, रोगी को गर्म पानी पीना पड़ा, तो पड़ा शब्द आ गया, देखो यहाँ पर पड़ा आ जाए या फिर पड़ा था शब्द आ जाए, तो इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, रोगी की अंग्रेजी यहाँ पर लगाएंगे द पेशेंट, देखो द पेशेंट, यहाँ पर हमें हैड टू का यूज करना है, हैड टू, रोगी को पड़ा पीना, पीने के लिए ड्रिंक लगा देंगे। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने टू लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि पीना ये हमारी एक क्रिया है, पीना में ना शब्द आ गया तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर टू लगाना पड़ा, तो द पेशेंट हैड टू ड्रिंक, ड्रिंक के बाद लगा देंगे गर्म वाटर, मतलब गर्म जल, तो हॉट वाटर। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, पायल को बहुत सारा काम करना पड़ा, यहाँ पर देखो पढ़ा आ गया, यहाँ पर अगर हम अपनी तरफ से पढ़ा के बाद था शब्द जोड़ दे तब भी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। देखिए पायल, यहाँ पर इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, तो पायल, देखो ये सेंटेंसेस आपको जब ही समझ में आएंगे जब आप इन तीन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो पायल यहाँ लगा देंगे हैड, फिर लगा देंगे टू, पायल को टू डू करना पड़ा, क्या करना पड़ा, बहुत सारा काम, तो देखो ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क, यहाँ पर बहुत सारा काम करना पड़ा। तो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के ये टू स्टेप्स, टू रूल्स के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हेड टू आ गया। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद हमारा रूल 3 आता है। रूल 3 हम किस तरीके से करेंगे, देखिए रूल 3 को हम ये यहाँ पर रूल 3 दे रखा है, तो रूल 3 का जो हम यूज करेंगे वो इन दोनों सेंटेंसेस में यूज करेंगे। देखो हमें कल वहां जाना पड़ेगा, तो मैंने आपको सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। देखो यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी आ जाए तब हमें वहां पर शैल हैव टू का यूज करना है। यदि हमारा आई और बी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि ही, सी, इट, नेम या फिर दे और यू, इनके साथ हमें विल, हैव और इसमें टू का यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम रूल 3 को इस सेंटेंसेस में बनाते समय किस तरीके से यूज करेंगे। तो हमें कल वहां जाना पड़ेगा, तो हमें के लिए क्या लगा देंगे, वी के बाद फिर शैल हैव लगा दो, वी शैल हैव, देखो फिर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे गो। देखो ये सेंटेंस हो गया, हमें जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, वहां, तो वहां के लिए लगा देंगे देयर, हमें वहां जाना पड़ेगा कब, कल आ रहा है, तो कल के लिए लगा देंगे टुमारो। देखिए तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, तो देखो तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी या फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर देखो तुमको शब्द आ गया, जैसे हमें आ गया, यहाँ पर क्या नाम है, हमें आ गया, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपके लिए, जिससे कि आप सेंटेंसेस बनाएं तो आपको काफी आसानी हो। तो यहाँ पर तुम्हें के लिए या फिर तुमको के लिए यू लगा देंगे, फिर यहाँ लगाएंगे विल, यू विल हैव टू। देखो यहाँ पर है मेरी बात मानना या फिर आज्ञा मानना, तो यू विल हैव टू ओबे। देखो ये सेंटेंस हो गया, आपको आज्ञा माननी पड़ेगी, किसकी माननी पड़ेगी, मेरी, तो मेरी के लिए यहाँ पर मी लगा देंगे।
तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट टॉपिक था, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में वो था यूज ऑफ इज एम आर प्लस टू वाज वर प्लस टू। उसमें मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस कराए हैं, उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कराया है। बस वहां और यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग है। यहाँ पर देखो हैज हैव, वहां पर क्या था इज एम आर वाज वर था, तो यहाँ पर हमने क्या नाम है हैड था, विल हैव, शैल हैव था। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर इस टू से पहले नॉट का यूज करना है। इससे पहले हमें मतलब क्या करना है, हमें नॉट का प्रयोग करना है। बाकी क्या नाम है सेम सेंटेंसेस हैं। तो आज के लिए फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मतलब अब हम आपको जो बताएंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूज ऑफ यूज्ड टू या फिर गुड। इस न्यू टॉपिक के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक आप मेरी इस वीडियो को देखें। कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और हाँ, अंत में मेरा आपसे बस एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या जो मेरा चैनल है TS स्टडी 21, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो देखे जाएंगे। So I trip on my tongue, never thinking you